हेलो दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम क्यों ज़रूरी है, क्या होता है वॉल्यूम, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वॉल्यूम एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम कोई भी शेयर को बाय सेल करते हैं तो सिर्फ हम प्राइस देखकर बाय सेल नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये देखकर नहीं बाय कर सकते कि कल वो शेयर 100 रुपये पे था, आज 120 पे चला गया है, परसों 130 पे चला गया है। हमें ये भी देखना होता है कि क्या उसको किसी एक आदमी ने वहाँ पर लेके गया है या उसको कई लोग मिलकर लेके जा रहे हैं, क्या लोग इंटरेस्टेड है, या ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन उसमें बाइंग हुई थी, उसके बाद तो बाइंग हो नहीं रही है और वो ऐसे ही वो किसी भी हिसाब से, जैसे आप सर्किट वाले शेयर देखते होंगे, वहाँ पे सर्किट लगते जाता है और वो शेयर ऐसे आपको दिखाएगा कि ऊपर 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 जा रहा है, बट वॉल्यूम एक्चुअल में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे शेयर से हमें बचना है, इसके लिए हमें वॉल्यूम को जानना है। तो हम वॉल्यूम को पहले देखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है और दिखता कैसे है। वॉल्यूम एक, जैसे मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड फॉर अ सिक्योरिटी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी एक समय में किसी एक टाइम पीरियड पे कितना उसमें बाइंग और सेलिंग हुई है उस सिक्योरिटी में। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 109 को 10 जून को एक बड़ी सी कैंडल बनी है, ऊपर आप देख रहे हो, तो ये हो गया प्राइस, ये प्राइस की कैंडल है। और नीचे अगर एक बार देखोगे तो ये बड़ी सी बार जो बनी है, ये है आपका वॉल्यूम का बार। इसको अगर लगाना है तो आप इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम करके सर्च करके आप लगा सकते हो इजीली, ये आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा। मोस्टली इंडेक्स में ये देखने नहीं मिलता है, लेकिन आप फ्यूचर वगैरह में या स्टॉक में इजीली देख सकते हो। तो वो सब अलग टॉपिक है। मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक बड़ी बार बनी, यानी 9:15 बजे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ को बाई करने के लिए, इसके लिए इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको वो दिख रही है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे अब आज के दिन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है, यानी लोग वहाँ पे उतनी बाइंग सेलिंग कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपको बार्स जो हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है लिक्विडिटी इंडिकेटर। लिक्विडिटी इंडिकेटर से पहले हमें जानना होगा लिक्विडिटी क्या होती है। दोस्तों, लिक्विडिटी होती है कि आप जब बाय सेल कर रहे हो तो क्या वहाँ पे लोग हैं, क्या आपके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बाय सेल करने की। अगर आप बायर हो तो क्या वहाँ पे सेलर खड़े हैं, क्या आप अगर सेलर हो तो वहाँ पे बायर्स खड़े हैं। अगर आप कोई चीज़ बाई करना चाह रहे हो तो, और वहाँ पे कोई सेलर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलर हैं, तो आप उस चीज़ को अपने प्राइस में बेच सकते हो। और अगर आप कोई चीज़ को सेल करना चाहते हो और वहाँ पे बायर है तो अपनी चीज़ को अपने मनमाने दाम में आप वहाँ बेच सकते हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई बायर और सेलर मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगर कहीं भी कम हो तो आपको दिक्कत कैसे आएगी, जब आप कोई चीज़ को बाय करना चाहते हो तो वो क्या होगा, अगर वहाँ पे मान लो बायर नहीं है तो बायर कहीं और दूसरे प्राइस पे अगर वो चीज़ को बाय कर रहा है लोअर प्राइस में, बायर हमेशा क्या सोचेगा कि मैं इस चीज़ को सस्ते में लूँ। और अगर वहाँ बायर कम है और आप कोई चीज़ को 100 रुपये में बेचने जा रहे हो और बायर खड़ा है 98 रुपीज़ में, तो आपकी बाई, आपके सेल करने से कुछ नहीं होगा। आप जब सेल करोगे तो अगर आप मार्केट प्राइस पे सेल करोगे तो वहाँ पे जो बायर 98 रुपीज़ में बाय करने के लिए खड़ा था वो 98 रुपीज़ में ले जाएगा। वहीं अगर आप देख रहे हो कि कोई खड़ा है 98 रुपीज़ 10 पैसा, कोई 99 20 पैसा, कोई 100 रुपीज़ 10 पैसा, कोई 100 रुपीज़ 15 पैसा, 100 रुपीज़ 20 पैसा, 100 रुपीज़ 30 पैसा, फिर 101 पैसा, ऐसे अगर 101 रुपीज़, तो ऐसे अगर नज़दीक नज़दीक खड़े तो आपका ऑर्डर बहुत अच्छे जगह पे प्लेस हो जाएगा, आपको जो रेट चाहिए वो रेट मिल जाएगा। बट अगर एक बंदा 98 पे खड़ा है, दूसरा 97 पे खड़ा है और आपका 98 वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वही चीज़ जो आपको खरीदी बेचनी थी वो 97 में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो लिक्विडिटी मैटर करती है जब भी आप एंट्री लेने जाते हो। सेम अगर आपको कोई, मैं अगर ऐसा स्टॉक ढूंढ के दिखा दूं जिसमें सर्किट लगता है और वहाँ पे वॉल्यूम नहीं हो, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है वो मैं दिखाता हूँ, रुको। तो ये एक TTML का मैंने एक स्टॉक खोला हुआ है। इस TTML के स्टॉक में आप देख लो, यहाँ पे आप सिर्फ लाइन देख रहे हो, कैंडल बनी नहीं पा रही। और नीचे अगर देखोगे तो ये पूरी जो बार है वो रेड रेड है और एक 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 छोटे छोटे बने हुए। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई आया सेल मारा चला गया, कोई आया सेल मारा चला गया, कोई आया सेल मारा, यानी फंसाते हुए चला गया। वहाँ पे ना कोई बायर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, आगे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है, बस कोई अपना ऑर्डर, एक जो भी बंदा था उसने वहाँ पे फंसाते हुए चला गया है। और सेम यहाँ जब आप देखोगे
जब यहाँ पे बार्स बन रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, लोग बाई सेल कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे बाई सेल नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर या नीचे कहीं नहीं मूव कर रहा है, वो एक लाइन में आके फंस जाता है। तो ये ड्राई एरिया है, ये लिक्विडिटी यहाँ है ही नहीं। तो ऐसे अगर किसी स्टॉक में आप फंसते हो तो आप मारे जाओगे। अगर वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है तो आप बाय किए हो तो सेल नहीं कर पाओगे, सेल किए हो तो आप बाय नहीं कर पाओगे। तो ऐसे स्टॉक में हमेशा बच के रहना जहाँ पे लिक्विडिटी ना हो। लिक्विडिटी इस तरह से एक चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लिक्विडिटी चेक करनी है तो आप क्या करो, आप उस स्टॉक के, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, मान लो यहाँ पे ये है निफ्टी, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ऑर्डर, यहाँ पे लिमिट हो रहा है 75, ये बाय और सेल का यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है कि लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अगर इनके बीच में अगर गैप है तो ये देखो ये नज़दीक नज़दीक दिख रहा है, तो नज़दीक नज़दीक यानी आपके ट्रेड फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर दूर दूर है तो यहाँ ऑर्डर प्लेस करने में आपको दिक्कत आएगी। इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है वॉल्यूम वो थोड़ा सा बड़ा है।